हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं डीसी कटरे ए स्टार इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स गोरेगांव डिस्ट्रिक्ट गोंदिया। पूरा विश्व आज कोरोना से लड़ रहा है और हमें भी इस कोरोना से लड़ना है, इसीलिए घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। Hello students and friends, I am DC Katre, A Star Institute of Mathematics, गोरेगांव डिस्ट्रिक्ट गोंदिया। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ HSC न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 मैट्राइसेस, इसका लेक्चर नंबर 2। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 में हमने देखे थे सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होती है मैट्रिक्स, किसे कहेंगे मैट्रिक्स? तो अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी जो नंबर्स होते हैं उसे हमें क्या करना होता है, अरेंज करना होता है रो में और कॉलम में, और ऐसे अरेंजमेंट में दोनों साइड में जब हम 2 ब्रैकेट लगाते हैं तो उसे कहते हैं मैट्रिक्स। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। कौन से टाइप्स थे? तो रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स जिसे नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये सारे टाइप्स हमने डेफिनेशन के साथ में और एग्जाम्पल के साथ स्टडी किए थे लास्ट लेक्चर में। उसके बाद ऑपरेशंस ऑन अ मैट्राइसेस, यानी जब 2 मैट्राइसेस है तो उन 2 मैट्रिक्स को हम इक्वल है ऐसा हम कब कहेंगे, या फिर उन 2 मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्राइसेस और इनके ऊपर के एग्जांपल्स, ये टॉपिक भी हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। हियर टोटली 6 ऑपरेशंस, 3 ऑफ विच आर ड्यू टू रो एंड 3 आर ड्यू टू कॉलम। यानी 3 ऑपरेशन रो के रिस्पेक्ट में और 3 ऑपरेशंस कॉलम के रिस्पेक्ट में। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले हमने देखा था कि इंटरचेंज एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स। यानी देखिए, फर्स्ट रो और सेकंड रो को यदि हम इंटरचेंज करते हैं तो कैसा रिजल्ट आता है, इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते थे R1 इंटरचेंज R2। कॉलम को यदि इंटरचेंज करना है तो C1 इंटरचेंज C2। इंटरचेंज में एकदम सिंपल मतलब होता है कि हमको सिर्फ यहाँ पे चेंजेस करना होता है उसके पोजीशन को। जैसे फर्स्ट रो में जितने एलिमेंट्स है वो चले जाएंगे सेकंड रो में और सेकंड रो के एलिमेंट चले जाएंगे फर्स्ट रो में। उसके बाद सेकंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन था कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो स्केलर। जैसे कि सेकंड रो है R2, इस R2 में हमें क्या करना है, कोई एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने K से मल्टीप्लाई किए R2 को, तो इसका मतलब ये होगा कि R2 मतलब सेकंड रो में रहने वाले हर एक एलिमेंट को हमें क्या किससे मल्टीप्लाई करना होगा, K से, और जो भी रिजल्ट आएगा उसे हमें लिखना होगा R2 में। सिमिलरली कॉलम के हिसाब से यदि देखें तो C1 इम्प्लाइज 2 टाइम्स C1 यदि हम लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि कॉलम नंबर 1 के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये था हमारा सेकंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद थर्ड नंबर था एडिंग द स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम टू करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो। इसका सिंपल मतलब है, जैसे हमें R1 को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, R1 में 2 टाइम्स R2 ऐड करेंगे। मतलब मैट्रिक्स में जो R1 होगा उसके जगह पे हमें ये फार्मूला यूज करना होगा, यानी R1 प्लस R2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल जो आंसर आएगा वो R1 में लिखेंगे।
कॉलम में भी उसी तरह, जैसे C2 है तो यहाँ पे हम C2 प्लस थ्राइस C1, इसका मतलब ये होता है कि कॉलम सेकंड के हर एक एलिमेंट को ये जो राइट साइड में फार्मूला है इसका यूज करके जो भी आंसर आता है वो हमें लिखना है। तो इस तरह से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी हम स्टडी कर चुके हैं स्टूडेंट्स। और साथ में फर्स्ट एक्सरसाइज, यदि आपको इसको अच्छे तरीके से स्टडी करना है तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर वाला वीडियो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक आपको सेंड करने वाला हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2। इस सेकंड लेक्चर में हमें कौन से टॉपिक स्टडी करना है वो हम पहले देख लेते हैं। ये जो लेक्चर है स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर हो सकता है, बिकॉज आज हम जो कुछ टेक्निक पढ़ेंगे, जो एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, वो बोर्ड के एग्जाम में उस टाइप से क्वेश्चन 100% आता है। हमेशा आपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर में देखा होगा कि फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आर यूजिंग एडजॉइंट मेथड। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स एक बहुत अच्छे टेक्निक के साथ और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ जो आपने पहले नहीं स्टडी किया है वो हम देखेंगे इस लेक्चर में। इसलिए स्टूडेंट्स, आपका जो कंसंट्रेशन है वो बनाए रखिए। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इसमें 2 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, एक रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एक है कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और उसके बाद हम स्टडी करेंगे उन टॉपिक के ऊपर के एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज नंबर 2.2। स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के ऊपर के जो एग्जाम्पल्स यदि आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ये हम जो स्टडी किए हैं लास्ट लेक्चर में, उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, मैं पहले आपको एक साइंटिफिक डेफिनेशन बताऊंगा और उसके बाद आसान तरीके से हम उसको समझेंगे। क्या कहती है डेफिनेशन कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले ए ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ऑफ ऑर्डर एम। सपोज हम एक ऑर्डर ले रहे हैं, एम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स क्या रहेगा, ए रहेगा। एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर एम, इसके अंदर और एक मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का एग्जिस्ट करेगा, मैट्रिक्स बी, इस कंडीशन के आधार पे। और कंडीशन है ए बी इट इज इक्वल्स टू बी ए इट इज इक्वल्स टू आई। मतलब ऐसे 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए और बी या फिर बी और ए, इन दोनों का जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, आई आएगा। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई रिपीट, ऐसे हमें 2 स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है जिसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तब हम ये जो सेकंड मैट्रिक्स बी है इसे कहेंगे इनवर्स ऑफ ए। तब हम कहेंगे ये जो सेकंड मैट्रिक्स बी है वो ए का इनवर्स है, मीन्स बी इक्वल्स टू ए इनवर्स। एंड ए इज आल्सो इनवर्स ऑफ बी। और ऐसे सिचुएशन में ए ये बी का इनवर्स हो सकता है, मतलब बी इनवर्स इट इज इक्वल्स टू ए बी इट इज इक्वल्स टू बी ए इट इज इक्वल्स टू आई, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। और बी के बराबर क्या, ए इनवर्स। तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट कंडीशन है, याद रखना है आपको कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स ए इक्वल्स टू आई। इसका यूज कैसे होता है वो हम आगे देखने वाले हैं। आई मीन्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट एकदम इजी लैंग्वेज के साथ देखिए, इनवर्स किसे कहते हैं। जैसे ए है तो ए का इनवर्स क्या होगा, 1/a होगा। अब 1/a को हम ए इनवर्स लिख सकते हैं, बराबर है ना। और इसका आंसर क्या आना चाहिए, बोलता है आई आना चाहिए, आइडेंटिटी। अब सिंपल लैंग्वेज में आइडेंटिटी यानी क्या, 1। ओके, सपोज ए हम ले रहे 2, ए क्या ले रहे 2, तो फिर ए इनवर्स क्या होगा, 2 का इनवर्स क्या होगा, 2 इनवर्स होगा, 2 इनवर्स। और 2 इनवर्स को हम क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा ना। मतलब ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या आएगा, आई आएगा, मीन्स 1 आएगा। तो ये है हमारा एकदम शॉर्ट इजी समझने के लिए इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत आसान है। 2 ऐसे मैट्रिक्स
दो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका प्रोडक्ट ए बी करो या फिर बी ए करो, क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तब जो बी है मैट्रिक्स उसे हम क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ ए। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जब हमें किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होता है तो वो कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट है ना। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तब उस मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है, एग्जिस्ट होता है, और तब हम उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी एकदम इजी, जो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, ऐसे ही मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। आई रिपीट, जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, मतलब जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब वो इन्वर्टिबल हो, उसे उसका ही हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जब भी हमने जो डेफिनेशन देखे थे इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसमें ए बी और बी ए का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए। चलो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे। एक मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स है बी, और दोनों भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम्स। सेकंड मैट्रिक्स में भी 2 रो 2 कॉलम्स। अब हम क्या करेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, ये हम लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। अभी भी आपको यदि प्रॉब्लम है तो फर्स्ट लेक्चर का वीडियो आप अच्छे तरीके से डिटेल में स्टडी कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इसमें कुल मिला के 4 एलिमेंट्स हमको मिलेंगे, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 रो है और सेकंड मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स है। तो ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू 2। तो सबसे पहले पोजीशन पे फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट और फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब फर्स्ट और फर्स्ट का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, देखिए इसमें 2 इंटू 2 4 है ना, 2 इंटू 2 4, ये देखिए 4। फिर क्या करना है, प्लस करना है। सेकंड और सेकंड का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू -1 क्या होगा, -3 होगा, है ना। देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट अप कर रहे हैं। फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 4, 3 इंटू -1 -3। फिर ये कौन सी पोजीशन है, जब हम रो और कॉलम की काउंटिंग करते हैं तो हमको ये जो एलिमेंट है ये नज़र आता है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के नंबर पे। यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ में। ओके, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू -3 -6, फिर प्लस सेकंड और सेकंड 3 इंटू 2 6 हो गया। अब ये पोजीशन कौन सी है, काउंटिंग जब हम करते हैं तो ये नज़र आता है हमको सेकंड रो के पोजीशन पे और फर्स्ट कॉलम के पोजीशन पे। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, फर्स्ट इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू सेकंड। ओके, तो 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू -1 -2। इसके बाद नेक्स्ट है ये पोजीशन। अब ये कौन सी पोजीशन है, हम जब रो की काउंटिंग करते हैं तो ये पोजीशन है सेकंड रो के ऊपर, और कॉलम की काउंटिंग करते हैं तो सेकंड कॉलम, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ। तो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 2 4 4 -3 कितना 1, -6 प्लस 6 0, 2 इंटू 2 2 -2 0, -3 प्लस 4 1, मिल गया आइडेंटिटी, है ना। अब B इंटू ए करते हैं, मैट्रिक्स B इंटू ए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की इस प्रैक्टिस का लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। B और A को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हमको इसका ऑर्डर डिसाइड करना है कि आने वाला जो आंसर है उसमें कितने रो और कितने कॉलम होंगे, ठीक है ना। तो वो डिसाइड करने के लिए हम पहले देखते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितने हैं 2, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, यानी 2 इंटू 2 आने वाला आंसर का ऑर्डर होगा। इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन हमें मालूम है A11 A12 A21 एंड A22, है ना। हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए A11 मतलब क्या, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। A12 मतलब क्या, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हम करेंगे। A21 में क्या करेंगे,
सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, A22 में क्या करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। इतना समझ में आ गया। अब करते हैं मल्टीप्लिकेशन। चलिए, तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक से ज़्यादा एलिमेंट है तो हम क्या करते थे, फर्स्ट और फर्स्ट का मल्टीप्लिकेशन करके बीच में प्लस लगाते थे, उसके बाद सेकंड और सेकंड का मल्टीप्लिकेशन करते थे। तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखिए, 2 × 2 कितना 4, फिर -3 × 1 कितना -3। ये पोजीशन है A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 × 3 कितना 6, -3 × 2 कितना -6। ओके, फिर है A21 सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, -1 × 2 -2, 2 × 1 2। फिर लास्ट है A22 सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, -1 × 3 -3, 2 × 2 4। तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। तो ये भी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए फ्रॉम 1 और 2 दोनों का भी रिजल्ट आइडेंटिटी आ चुका है। मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, AB = BA, इट इज इक्वल्स टू I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ये आपको अब समझ में आ चुका होगा। इसका डिटेल लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर को आप रेफ़र कीजिए अभी तक आपने नहीं किया होगा तो, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब इसीलिए कीजिए कि जो भी हमारे पास में आगे में वीडियोज़ आने वाले हैं, जो भी लेक्चर्स आएंगे न्यू सिलेबस के, वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट नोट, मीन्स कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स इस टॉपिक से रिलेटेड। नंबर 1, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A हैज एन इनवर्स इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। जब मैंने आपको बताया था कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं वो कौन सी कंडीशन होती है कि जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है। नंबर 2, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 देन मैट्रिक्स A इज इनवर्टिबल। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये नॉट इक्वल टू 0 होता है ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं इनवर्टिबल। क्वेश्चन आपको आगे आएगा एक्सरसाइज में, मिसलेनियस में। 3rd नंबर, इफ एक्चुअली ये जो थर्ड जो नोट हम लिख रहे हैं एक ये शॉर्ट ट्रिक है। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, फेस करते हैं इंजीनियरिंग की, तो हमारे पास में उतना वक्त नहीं होता। ऐसा एक क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट आता ही है कि ऑर्डर 2, ये जो टेक्निक है ऑर्डर 2 के लिए है। ऑर्डर 2 का एक मैट्रिक्स दिया है और उसका हमको इन्वर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे उसकी एक टेक्निक है। देखिए एक मैट्रिक्स है A, 2 रो एंड 2 कॉलम A B C D, देन इस मैट्रिक्स A का इन्वर्स क्या होगा। देखिए ये मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स क्या होगा, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 1/AD - BC। अब 1/AD - BC यानी क्या है, ये जो मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट ABCD क्या होगा, डिटर्मिनेंट AD - BC। उसे हमें कहाँ लिखना है, 1 के डिनोमिनेटर में लिखना है ना। तो 1 के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम नए वाले एक मैट्रिक्स के साथ। वो नया वाला मैट्रिक्स है क्या, हम इसमें क्या कर रहे हैं, गिवन और इस मैट्रिक्स को कंपेयर कीजिए ध्यान से। हमें ये नज़र आएगा कि D और A जो है, देखिए ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। A और D की जगह DA हो गया इंटरचेंज। और ये जो BC है इसमें हमने क्या लगाया, माइनस लगाया। बहुत आसान है स्टूडेंट। किसी ऑर्डर 2 का जब हम इन्वर्स निकालते हैं तो सबसे पहले 1/ उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, और उसे हम ऐसा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें गिवन मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल है ये चेंज हो जाएंगे, ये जो एलिमेंट्स है ये तिरछे लाइन वाले ये आपस में चेंज हो जाएंगे, और ये जो एलिमेंट्स है दूसरे क्रॉस वाले इनका साइन चेंज हो जाएगा। समझ में क्या, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, A × A इनवर्स इक्वल्स टू I इक्वल्स टू A इनवर्स A। ये हम जब स्टडी कर चुके है ना, ये भी हम पहले देख चुके हैं कि A के बराबर यदि 2 है तो उसका इनवर्स 1/2 होगा। देन A × A इनवर्स क्या होगा, 2 × 1/2 इट इज इक्वल्स टू 1 मीन्स आइडेंटिटी। नेक्स्ट नंबर 5, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 देन A इनवर्स इज एग्जिस्ट। जब मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट ये नॉट इक्वल टू 0 होता है तब उसका इन्वर्स क्या होता है, एग्जिस्ट होता है, और तब हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली
डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू 0, देन ए बी का इन्वर्स भी क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। उसी तरह बी ए इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन बी ए इस मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। नेक्स्ट नंबर 6, बोथ ए बी का इन्वर्स एंड बी ए इन्वर्स आर ऑफ द सेम ऑर्डर, है ना। ए बी इन्वर्स एंड बी ए इन्वर्स आर ऑफ द सेम ऑर्डर, देन दे मे और मे नॉट बी इक्वल, तब वो इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 7, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, सपोज ए और बी ये दो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सेम है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0 एज वेल एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब उनके जो इन्वर्सेस है वो एग्जिस्ट होंगे, तब ए बी इन्वर्स इट इज इक्वल्स टू होगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ये एक स्पेशल रिजल्ट है। जब हम ए बी का इन्वर्स निकालते हैं वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। उसी तरह बी ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स। नेक्स्ट नंबर 8, टू मैट्राइसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कॉन्फर्मेबल। ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। कॉन्फर्मेबल, दो मैट्रिक्स कॉन्फर्मेबल है ऐसा हम कब कहते हैं, फॉर द प्रोडक्ट ए बी इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, जब फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम यदि 2 है और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो यदि 2 है, तब उन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम कर सकते हैं और ऐसे दो मैट्रिक्स को कहते हैं कॉन्फर्मेबल। स्टूडेंट्स, ऑर्डर 2 का जो मैट्रिक्स है उसका जो इन्वर्स हम कैसे निकालते हैं, उसकी शॉर्ट ट्रिक जो मैंने 3rd नंबर के नोट में बताया था उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। एक मैट्रिक्स है ए, जैसे 1 2 3 4, और क्वेश्चन हमको बोला गया है कि फाइंड द ए इनवर्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, मैंने फार्मूला बताया था कि किसी ऑर्डर 2 का जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स यदि हमको निकालना है तो उसका एक शॉर्ट टेक्निक है। सबसे पहले 1 हमें क्या निकालना है, उसके डिनोमिनेटर में इस गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 2 3 4, फर्स्ट क्रॉस 1 इंटू 4 4 माइनस 2 इंटू 3 6 मीन्स -2, यानी 1 के डिनोमिनेटर में ये -2 हैगा और हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा ऐसे मैट्रिक्स के साथ जो गिवन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनकी पोजीशन चेंज करना होगा। ये 4 हो गया, 1 के जगह 4 और 4 के जगह 1, और ये जो सेकंड क्रॉस है 2 और 3 इसका साइन चेंज कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये अब समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स फाइंड आउट करने की यहाँ पे जो हमारे पास मेथड दी हुई है वो कौन से मेथड से हमें उसका इनवर्स निकालना है। तो एक है एडजॉइंट मेथड, ये हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड एक है जो आज हमें स्टडी करना है एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एलिमेंट्री रो एंड एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, फर्स्ट मेथड है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आता है, और यहाँ पे देखिए मैंने स्टूडेंट ये कि यूनिक कॉन्सेप्ट करके लिखा है। तो ये हम जो कॉन्सेप्ट है ये अभी हम पढ़ेंगे, बट इसके पहले बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ ए, किसी मैट्रिक्स का जब हम इनवर्स निकालते हैं तो उसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट कब होगा, जब a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। उसी तरह a इनवर्स ए इट इज इक्वल्स टू ये i होना चाहिए। मतलब a और उस मैट्रिक्स का इनवर्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन i आना चाहिए, या फिर a इनवर्स और a इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन i आना चाहिए। अब यहाँ पर एक रूल है स्टूडेंट, जब हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन तो इसके लिए इस कंडीशन का यूज करना होता है। सबसे पहले ये कंडीशन हमें कंसिडर करना होता है जो है a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, है ना। हमारे पास गिवन मैट्रिक्स तो होगा तो वो a रहेगा,
और आई मीन्स क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिस ऑर्डर का गिवन मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर का इनवर्स मैट्रिक्स होगा, है ना। फिर देखिए मैंने यहाँ पे एक एरो बनाया स्टूडेंट, एरो, इसमें क्या हो रहा है, ये देखिए ए को हमें चेंज करना है किस में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पे हम देखिए किसको चेंज कर रहे हैं, ए को चेंज कर रहे हैं, तो उसको कन्वर्ट काय में कर रहे हैं, आई को, आई में। तो ए ये क्या है, फैक्टर के हिसाब से देखिए तो ये प्री फैक्टर हो गया। पहले जो फैक्टर होता है उसे हम प्री फैक्टर कहते हैं, बाद में जो होता है उसे पोस्ट फैक्टर कहते हैं। ध्यान दीजिए, तो हम क्या कर रहे हैं, ये प्री जो फैक्टर है इसमें हम रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं और उसे कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, आई में कर रहे हैं। ओके, और साथ में जो राइट साइड में मैट्रिक्स आइडेंटिटी है वो भी चेंज होगा। जो ऑपरेशन हम मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी बनाने के लिए करेंगे वही सेम ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स में भी अप्लाई करना होगा। तो ये जो आई मैट्रिक्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा नए मैट्रिक्स में, उसे हम बी कंसिडर कर रहे हैं। तब ये ए इनवर्स इट इज इक्वल्स टू क्या होगा, बी होगा। ऐसे सिचुएशन में जो राइट हैंड साइड में रहने वाला मैट्रिक्स होगा वो गिवन मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, अब हमें क्वेश्चन बोला गया है कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इनवर्स निकालिए। एक मैट्रिक्स है ए, सपोज ए दिया है 1 2 5 एंड 6, ये एक मैट्रिक्स है और हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है यूजिंग द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। वो रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, स्टेप्स कौन सी है, ये हम आगे स्टडी करेंगे। सिर्फ मैं आपको एक दोनों का डिफरेंस बता रहा हूँ स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ए हो गया तो इसमें आई यानी क्या होगा, ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो पोस्ट फैक्टर है ए, इसके ऊपर सुटेबल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके इस ए को काय में कन्वर्ट कर रहे हैं, आई में कन्वर्ट कर रहे हैं। और सेम ऑपरेशन होगा राइट हैंड साइड में और वो मैट्रिक्स हो जाएगा न्यू मैट्रिक्स जिसे हम बी कहते हैं। इस तरह से भी हमको ए इनवर्स भी मिलता है। अब आप बोलोगे कि सर हमने जो फर्स्ट कंडीशन लिए थे वहाँ पे हमने जब रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए तो आंसर वही आ रहा है, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं इस कंडीशन के ऊपर से तो भी आंसर वही आ रहा है, बराबर है ना। बट स्टूडेंट कभी आपने सोचा है क्या कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, ये कंडीशन हम जब लेते हैं तो यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो बोलते हैं, और ए इनवर्स ए इक्वल्स टू आई जब हम लेते हैं तो यहाँ पर सुटेबल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना होता है। ऐसा क्यों, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, यहाँ पे हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, या फिर ए इनवर्स ए इक्वल्स टू आई ये कंडीशन लेने के बाद यहाँ पर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये तो आपने सोचा होगा ना कि नहीं सोच सकते, नहीं ना, बट ये मेरे दिमाग में बात आया। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो भी स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ तो उनके कॉन्सेप्ट टोटली क्लियर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैं यही कॉन्सेप्ट आपको अभी क्लियर कराने वाला हूँ। एक्चुअली देखा जाए तो इतना सारा हमको आंसर में नहीं लिखना होता है, वो कैसे लिखेंगे हम आगे देखने वाले। सिर्फ मेरा बताने का मतलब कॉन्सेप्ट ये मुझे क्लियर कराना है कि ए इंटू ए इनवर्स के बराबर आए, ये कंडीशन में हम सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं और ए इनवर्स ए इक्वल्स टू आई ये कंडीशन कंसीडर करके यहाँ पे हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स वो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये थ्योरी मैंने स्पेशली आपके लिए निकाल के रखी है। ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये थ्योरी को थोड़े बारकावे से, बहुत आराम से, बारकाई से आपको अटेंड करनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, सिर्फ आपका कंसंट्रेशन रहना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या देख रहे हैं यहाँ पे हम, कॉन्सेप्ट ये देख रहे हैं कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, इसमें हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे, कॉलम क्यों नहीं लगा सकते, सिर्फ ये क्लियर कराने के लिए हम ये थ्योरी देखेंगे। लेट कैपिटल एक्स ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर यम। यहाँ पे हम 3 मैट्रिक्स ले रहे हैं, एक्स, ए और बी, ये तीनों भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सेम होगा। अब तीनों मैट्रिक्स या तो ऑर्डर 2 के होंगे या फिर ऑर्डर 3 के होंगे। व्हेनेवर एनी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन
इज टू बी अप्लाइड ऑन द प्रोडक्ट ए बी इक्वल्स टू एक्स। हमें क्या करना है यहाँ पे, ए बी इक्वल्स टू एक्स, इसके ऊपर रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। अब एक्चुअली ये अप्लाई कहाँ करेंगे, देन रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई ऑन प्रीफैक्टर। इसे अप्लाई हमें कहाँ करना होगा, प्रीफैक्टर में, मतलब देखिए ए पे, है ना। ऐसे वक्त मैट्रिक्स बी ए क्या होगा, अनचेंज्ड होगा, मतलब ये चेंज नहीं होगा। एंड सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई ऑन एक्स, मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन हमें प्रीफैक्टर और राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करना है। कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है। यदि वी अप्लाई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑन प्रीफैक्टर ए एंड एक्स, ये अभी हमने क्या कहा है कि प्रीफैक्टर और राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स पे क्या अप्लाई करना है, रो। यदि हम इनके ऊपर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, देन द इक्वेशन ए एक्स इक्वल्स टू बी, ये जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएंगी, इनवैलिड हो जाएंगी, मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू एक्स होगा। गजब कॉन्सेप्ट है ना, समझ में आ गया, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू क्या दिखा रहे हैं हम, एक्स दिखा रहे हैं। और जब हम यहाँ पर सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो ये दोनों भी जो साइड है इक्वल होते जाएंगी। बट यदि हम यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो इस इक्वेशन की जो वैलिडिटी है उसके ऊपर इफेक्ट हो जाएगा, मतलब वो इनवैलिड हो जाएंगी इक्वेशन। इसीलिए हम प्रीफैक्टर एंड राइट हैंड साइड के ऊपर रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, यानी देखिए अब यही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे इसके ऊपर। ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई यदि है तो ये जब कंडीशन हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज करना होता है। समझ में आ गया। अब ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। दो मैट्रिक्स ऑर्डर 2 के ए और बी। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ए और बी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ये मल्टीप्लिकेशन आ गया। और इस मैट्रिक्स को हम क्या ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं। गिवन मैट्रिक्स देखिए 2 इंटू 2, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी मैट्रिक्स 2 इंटू 2 है। यानी जो हमने रूल में लिखा था कि एक्स ए और बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, है यहाँ पर तीनों सेम ऑर्डर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस कंडीशन में हमें लिखना है, हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ए इंटू बी इक्वल्स टू एक्स। ये ए और बी, इसका मल्टीप्लिकेशन, इट इज इक्वल्स टू एक्स। ओके, अब हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं एक रो ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी एक, R1 इंटरचेंज R2 ऑन किसके ऊपर, प्रीफैक्टर ए एंड एक्स के ऊपर। अभी हमने बताया ना कि रो ट्रांसफॉर्मेशन प्रीफैक्टर एंड एक्स के ऊपर अप्लाई करना है। अब ए मतलब क्या, फर्स्ट मैट्रिक्स, एक्स मतलब क्या, राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स। और हम यहाँ पे अप्लाई क्या कर रहे हैं, R1 इंटरचेंज R2, यानी ये फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, इस दो रो को क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, कर दी। ऐसे वक्त जो बी है ये क्या रहेगा, अनचेंज होगा। इसको चेंज किए क्या, नहीं किए, ठीक है। उसी तरह R1 इंटरचेंज R2 हम सेकंड वाले मैट्रिक्स में भी कर रहे हैं, देखिए चेंज कर दिए। अब चेंज करने के बाद जब हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इनका देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू -1 -3, 4 इंटू 1 +4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 5 कितना होगा 20। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 1 +2। नेक्स्ट है सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 5 10, कितना आएगा 120 110, 120 110। आ गए दोनों इक्वल, समझ में आ गया। रो ट्रांसफॉर्मेशन से दोनों इक्वल आ गए। बट हियर वी अप्लाई C1 इंटरचेंज C2। यदि हम फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में C1 और C2 को इंटरचेंज करते हैं, राइट हैंड साइड में भी यदि इसको इंटरचेंज करते हैं, तब हमें मिलता है ए बी इज नॉट इक्वल टू एक्स, मतलब जो इक्वेशन है वो इनवैलिड हो जाएंगी, है ना। इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, इसीलिए हम ये जो ए बी इक्वल्स टू एक्स है, इसमें जो प्री फैक्टर है
इसके ऊपर सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। और ये जो प्रीफैक्टर ए है, मैट्रिक्स ए है, ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हो जाता है। और उसी तरह राइट साइड का मैट्रिक्स एक न्यू मैट्रिक्स में कन्वर्ट होता है, तब हमें मिलता है गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स। ठीक है। उसी तरह कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन हमने ये जो प्रोडक्ट था ए बी इक्वल्स टू एक्स, इसमें कहाँ पे अप्लाई किए थे, प्रीफैक्टर एंड राइट हैंड साइड के एक्स के ऊपर। अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ये हमें अप्लाई करना है पोस्ट फैक्टर मतलब बी पर, एंड ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई ऑन एक्स। ऐसे वक्त ये जो मैट्रिक्स ए है क्या रहेगा, अनचेंज्ड होगा। देखिए इसमें ए और बी, मैंने बी के नीचे एक साल रेडिंग से डार्क किया है, देखिए अंडरलाइन किया है, यानी यहाँ पे हमें क्या अप्लाई करना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, समझ में आ गया। अब यदि वही सेम कॉन्सेप्ट पोस्ट फैक्टर और राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स, इसके ऊपर यदि हम रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, कॉलम की जगह रो, तो ये जो इक्वेशन ही क्या हो जाएंगी, इनवैलिड हो जाएंगी। क्या मतलब रहेगा फिर, है ना। हम जब बात कर रहे हैं कि दोनों इक्वल होना चाहिए, तो उस हिसाब से वो तो इनवैलिड हो जाएगा ना। तो अब आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू, अब देखिए आई ये जो है यहाँ पे हम सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, और ए इनवर्स ए इक्वल्स टू आई ये कंडीशन लेकर सुटेबल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, है ना। देखिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में ए इंटू बी इक्वल्स टू एक्स है, बी यानी क्या, ए इनवर्स, तो है ना। तो स्टूडेंट्स आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है याद रखने के लिए। किसी भी मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स निकालना है तो हमें इस कंडीशन का यूज करना होता है। यदि क्वेश्चन बोला है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इन्वर्स निकालिए, तो हमें ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई एक कंडीशन लेना होगा। और यदि क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग सुटेबल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमें ए इनवर्स ए इक्वल्स टू आई इस कंडीशन का यूज करना है। ठीक है ना। अब अभी हमने बोला था कि ए को कन्वर्ट हमें किस में करना है, आइडेंटिटी में। कोई एक मैट्रिक्स है, जैसे 1 2 3 2 5 6 एंड 1 2 1, ये एक मैट्रिक्स है स्टूडेंट, यानी ए है। अब इसे हमको किस में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, मतलब 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो हमें कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन करना होगा ना। लास्ट एक्सरसाइज में हमने ऐसे एग्जांपल देखे। अब इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, ये जो 2 है, ये जो 1 है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, देखिए ध्यान से, 0 में कन्वर्ट करना होगा, है ना। फिर उसके बाद ये 1 5 है, 5 की जगह 1 हमको कैसे लाना होगा, कैसे हम ला सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। फिर उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग ये जो कॉलम है इसके एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे। फिर उसके बाद में स्टेप आएंगी, ये थर्ड डायगोनल एलिमेंट जो है इसे 1 बनाएंगे। फिर उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट को 0 बनाएंगे। अभी कैसे बनाते हैं, ये तो हम पहले स्टडी कर चुके हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। रो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें इंटरचेंज करते हैं, 2 रो का इंटरचेंज, 2 कॉलम का इंटरचेंज। उसके बाद में कोई भी एक रो को एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। या फिर थर्ड नंबर था, एक स्पेशल रो है, उसमें हम कोई दूसरा रो किसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ में ऐड करते हैं या फिर सबट्रैक्ट करते हैं। तो ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो स्टूडेंट चलो अब हम स्टार्ट करते हैं मेथड टू फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके ए इनवर्स को फाइंड आउट करने की मेथड। ठीक है। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे जो भी एक यहाँ पर मैट्रिक्स होगा उसे हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, वो हम आगे स्टेप में देखेंगे। सपोज हम ऑर्डर 3 का एक मैट्रिक्स जिसे हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये कंसीडर किए। अब हमें मालूम है कि ऑर्डर 3 मतलब 3 रो एंड 3 कॉलम्स, यानी कुल मिला के यहाँ पे एलिमेंट्स कितने होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे। इनकी पोजीशन हमें मालूम है A11,
अब A11 यानी क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के पोजीशन पे रहने वाला एलिमेंट। देखिए फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। उसी तरह A21 यानी क्या, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। काउंटिंग जब हम करेंगे तो ये सेकंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। यदि A23 हमको यदि चेक करना है तो ये है सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम के पोजीशन पे रहने वाला एलिमेंट। देखो ये सेकंड रो और कॉलम के हिसाब से थर्ड, तो ये दोनों को मैच करने वाला एलिमेंट। ठीक है, तो ये हो गए पोजीशंस मैट्रिक्स ए। अब यदि मैट्रिक्स ए मतलब गिवन मैट्रिक्स यदि ऑर्डर 3 का होगा तो यहाँ यूज़ होने वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऑर्डर 3 का होगा। देखिए 3 रो 3 कॉलम्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 है। अब हम इसकी स्टेप्स देखेंगे। स्टेप नंबर 1, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0, देन ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। मतलब हम पहले स्टडी कर चुके थे कि किस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होता है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। यानी सबसे पहले जो भी हमारे पास मैट्रिक्स दिया होगा उसका क्या निकालना होगा, डिटर्मिनेंट निकालना होगा। और डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कभी कभी स्टूडेंट क्या होता है, बोर्ड के एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जाता है क्वेश्चन, एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो सिंगुलर होता है और हमको मालूम है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स हम निकाल सकते हैं। और गिवन कभी कभी क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। हम क्या करते हैं ऐसे कंडीशन में, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि भाई इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है। अरे आंसर कैसे आएगा भाई, क्योंकि वो तो सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, और हमें पता है कि नॉन सिंगुलर का हम इनवर्स निकाल सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकालना होगा, डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तब हम श्योर हो जाएंगे कि भाई ये नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। ठीक है, ये पहली स्टेप, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिए। सेकंड स्टेप, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। देखिए ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें इस कंडीशन को कंसीडर करना होगा। ये कंडीशन कंसीडर करने के बाद यहाँ पे हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्यों अप्लाई नहीं कर सकते, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। जब हम इस कंडीशन में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन इनवैलिड हो जाती है, और इसकी वैलिडिटी टिकाए रखने के लिए हम यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। सपोज हम ऑर्डर 3 का एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, 2 5 6 1 7 2 3 3 1, है ना। ये जो मैट्रिक्स है गिवन मैट्रिक्स और आई, इसमें जब हम कंपेयर करते हैं तो हमने स्टेप देखे थे कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ए को हमें कन्वर्ट किस में करना होता है, आई में। मतलब ए किस में कन्वर्ट होगा, आई में। यानी गिवन मैट्रिक्स ए कन्वर्ट होगा आई में। तो अब दोनों मैट्रिक्स को गौर से देखिए, A11 के जगह पे क्या है, 1 है। मतलब हमारी प्रोसेस क्या होंगी, A11 के जगह पर 1 लाना। तो स्टेप में लिखिए, देखिए रिड्यूस A11 टू 1। A11 के पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होगा उसे हमें सूटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके कन्वर्ट किस में करना होगा, 1 में। समझ में आया। फिर इसके बाद की स्टेप, 1 के नीचे में देखिए दोनों भी एलिमेंट्स 0 है। मतलब ये सेकंड रो थर्ड रो, हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो रो का ही यूज होगा, सेकंड रो थर्ड रो। तो इनको क्या बनाना होगा, 0। मतलब A21 और A31, A21 एंड A31 इसी क्या बनाएंगे, 0। फिर बना के होने के बाद सेकंड डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 है। मीन्स A22 को क्या बनाएंगे, 1। तो रिड्यूस A22 टू 1 यूजिंग द सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। देन इस 1 के देखिए ऊपर और नीचे, यानी R1 में और R3 के एलिमेंट को 0 बनाना होगा। A22 के ऊपर क्या है, A12, नीचे क्या है, A32। इन दोनों को क्या बनाएंगे, 0। देखिए A12 एंड A32 टू 0, है ना। नेक्स्ट स्टेप, थर्ड डायगोनल एलिमेंट 1, मीन्स A33 को 1 बनाना होगा। रिड्यूस A33 टू 1, और इस 1 के करेस्पॉन्डिंग ऊपर के जो एलिमेंट्स है A13 एंड A23, A13 एंड A23, इसको क्या बनाएंगे, 0। और ये बनाते वक्त हमें यूज क्या करना है, सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। भूल के भी रो के भी इसमें कॉलम यदि हमने डाल दिए तो फिर गड़बड़ हो सकती है, इसलिए रो ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज करेंगे। तो ये जब हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो A इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, ये हम कंडीशन पहले कंसिडर किए होते हैं। और हमने बताया था कि प्री फैक्टर एंड राइट साइड वाला मैट्रिक्स, इसको ही हमें कन्वर्ट करना है। तो एक आई में कन्वर्ट होगा, आई में, और आई कन्वर्ट काय में होगा, एक नए मैट्रिक्स में।
तो A इनवर्स इक्वल्स टू B, मतलब राइट हैंड साइड में रहने वाला मैट्रिक्स ये कहलाएगा गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स। कब कहलाएगा? जब लेफ्ट साइड का गिवन मैट्रिक्स आइडेंटिटी में कन्वर्ट होगा तब। तो ये समझ में आ गया स्टूडेंट? ये मेथड थी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। इसके बाद है मेथड टू फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। मैट्रिक्स से हमने कंसीडर किए 3 into 3, आई कंसीडर किए 3 into 3, ठीक है। पहली स्टेप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा। मैं भी बता चुका हूँ कि किसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है, जो नॉन सिंगुलर होता है, तो इसलिए हमें डिटर्मिनेंट निकालना होगा। फिर उसके बाद में कंडीशन कंसीडर करेंगे ए इनवर्स ए इक्वल्स टू आई, ये कॉलम के लिए है। ए इनवर्स ए इक्वल्स टू आई, अभी जो बताया कि ए इनवर्स ए इक्वल्स टू आई, इस कंडीशन में यदि हम रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं तो ये इक्वेशन इनवैलिड हो जाएंगी, है ना। इसलिए यहाँ पे क्या करना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। कब तक? ए इनवर्स ए इक्वल्स टू आई, इसमें ये जो ए है मीन्स पोस्ट मैट्रिक्स एंड ये राइट साइड ए ये कन्वर्ट हो जाएगा आई में, तब राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स कहलाएगा रिक्वायर्ड इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टेप हुई है, ए को कन्वर्ट किस में करना है? आई में। तो पहले A11 को क्या बनाना होगा? 1 बनाना होगा, तो रिड्यूस A11 to 1। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो ऑपरेशन कॉलम के हिसाब से ही होंगे, ए कॉलम 2 और ए कॉलम 3, मतलब A12 और A13 को हमें 0 बनाना होगा, तो A12 एंड A13 to 0 बना देंगे। फिर उसके बाद है सेकंड डायगोनल एलिमेंट, इसे 1 बनाना होगा, A22 को 1 बना दो। फिर इसके करस्पॉन्डिंग देखिए कॉलम के हिसाब से C1 और C3, मतलब A21 और A23, A21 और A23 इसको बनाएंगे 0। फिर इसके बाद में है थर्ड डायगोनल A33, इसको क्या बनाना है? 1 बनाना है, सॉरी। तो रिड्यूस A33 to 1। फिर 1 के इसमें करस्पॉन्डिंग देखिए C1 और C2 मीन्स A31 एंड A32, A31 एंड A32 इसको क्या बनाएंगे? 0। और जब हम ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमारा ये जो ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू आई, ये हमने जो फॉर्म कंसिडर किए थे, इसमें ये जो ए है वो कन्वर्ट किस में होगा? आई में, और आई कन्वर्ट हो जाएगा न्यू मैट्रिक्स में, तब हमें मिलेगा राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स रिक्वायर्ड इनवर्स। स्टूडेंट्स, ये मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हूँ शॉर्ट ट्रिक के लिए। रो ट्रांसफॉर्मेशन, पहले कंडीशन लेते हैं ए इंटू इनवर्स इक्वल्स टू आई, ए कन्वर्ट किस में होगा? आई में, और राइट साइड का मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा नए मैट्रिक्स में, तो राइट साइड का मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? इनवर्स। अब इसमें ये देखिए A11 को सबसे पहले हम 1 लेते हैं, ये मैंने जो एरो बनाया ना, एक्चुअली आपको ये वाली प्रोसेस फॉलो करनी है। A11 करस्पॉन्डिंग, फिर A22, इस तरह से। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया आ जाएंगी कि आपको इस तरह से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ए इनवर्स ए इक्वल्स टू आई, ये कंडीशन पहले लेके जो पोस्ट फैक्टर है मतलब ए, इसको आई में कन्वर्ट करना है, तो राइट साइड का मैट्रिक्स मिलेगा रिक्वायर्ड इनवर्स। अब कॉलम में इस तरह से प्रोसेस करना है ना, A11 से स्टार्ट इस तरह से। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये जो दोनों टेक्निक है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों भी जो मेथड है आपको समझ में आ चुके होगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, जो ऐसे एग्जांपल्स हम देखेंगे कि जो इस दोनों मेथड के ऊपर ही आधारित हो। स्पेशली जब तक आपको बोला नहीं जाता कि यूजिंग द एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स, तब तक आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन की कंपेरेटिवली कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो हमें उसे आसान भी बनाना है, बट यदि एग्जाम में बोला गया है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है, ठीक है।
अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2, इसका एग्जाम्पल नंबर 6। बिकॉज यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन मेथड इसके ऊपर का एग्जाम्पल नंबर 6 है। उसके पहले के जो 5 एग्जाम्पल्स है वो एडजॉइंट मेथड इसके बेस्ड के ऊपर क्वेश्चंस वो दिए हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है स्टार्टिंग के 5 एक्सरसाइज नंबर 2.2 विथ एडजॉइंट मेथड, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें कुल मिला के यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज कीजिए। तो हमें यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करना है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करना है मतलब सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है, उसके बाद a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, ये कंडीशन कंसिडर करते हुए इसको सॉल्व करना है और ये a को कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी में यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे वक्त जो राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स होगा वो कहलाएगा रिक्वायर्ड इनवर्स। ये स्टेप हमें पता है। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट मैट्रिक्स 1 2 2 -1, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को पहले नाम दे देंगे ए। अब ये जो मैट्रिक्स ए है ये ऑर्डर 2 का है, मतलब 2 इंटू 2। तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऑर्डर 2 का ही होगा, 2 इंटू 2, ओके। सबसे पहली स्टेप गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। और डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं हमें मालूम है, फर्स्ट क्रॉस 1 इंटू -1 2 इंटू 2 4। तो -1 -4 -5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। गिवन मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। मतलब हम इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। अब इनवर्स निकालने के लिए हमें ये कंडीशन यूज करना होगा, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। यहाँ हम साइड में लिख सकते हैं यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो कंडीशन है इसमें हम ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रख रहे हैं। ये ए हो गया और ये आइडेंटिटी हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो ए है उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। अब आइडेंटिटी का स्ट्रक्चर क्या है, 1 0 0 1 ऐसा होता है। तो प्रोसेस क्या बोलती है, जो हमने स्टेप्स लिखे थे, पहले तो A1 1 की पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसे 1 बनाना है। ये ऑलरेडी 1 है तो हमारी एक स्टेप बच चुकी है। 1 इसको बनाएंगे क्या, नहीं, वो ऑलरेडी 1 है ना। फिर उसके बाद क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग ये जो कॉलम का जो एलिमेंट है इसको हमें 0 बनाना है। देखो 1 है तो इसको 0 बनाएंगे ना, तो 0 की जगह क्या है, 2 है। यूज किसका कर रहे हैं, 1 का। यूज किसका कर रहे हैं, R1 का। किसे बनाना है 0, R2। ध्यान से देखिए, किसे 0 बनाना है, R2 मतलब 2 को। किसका यूज कर रहे हैं, R1 मतलब 1 का। तो अब इस 2 को 0 बनाने के लिए, 2 को 0 बनाने के लिए यूज हमें करना है 1। तो 2 और 1 में ऐसा क्या कैलकुलेशन है जिसके ऊपर से 0 आता है, तो 2 - 2 इंटू 1। 2 - 2 क्या होगा, 0 हो जाएगा। 2 - 2 0। एक एक एलिमेंट देखिए, R2 का पहला एलिमेंट है 2, दूसरा एलिमेंट है -1। फार्मूले में लगा दो, आपको डायरेक्टली नहीं आता तो आप ऐसा कैलकुलेशन भी कर सकते हो। अब 2 - 2 इंटू 1, 2 - 2 कितना, 0। यहाँ R2 में दूसरा कौन सा है, -1 -1 -2 इंटू -1, -1 + 2 कितना, 1। यानी इस 2 के जगह 0 आएगा, इस 2 के जगह 0। हाँ, ये थोड़ा चेक करते हैं एक बार फिर से। -1 -2 इंटू ये क्या है, 2 है। यानी -1 -4 मीन्स -5, यानी -1 की जगह -5 हो गया। आगे अब ये सेम कैलकुलेशन होगा राइट साइड में भी। तो R2 में क्या है, यहाँ पे 0 है, तो 0 - 2 इंटू इसके करेस्पॉन्डिंग में क्या है, 1। तो 0 - 2 कितना, -2। तो यहाँ आ गया -2। 1 - 2 इंटू 0 1, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी बन गया क्या, नहीं बना। अब आइडेंटिटी बनाने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो सेकंड डायगोनल एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। क्या है अब यहाँ पे, -5। -5 की जगह +1 कब होगा, सबसे पहले तो हमें माइनस को रिमूव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा।
और 5 के जगह 1 लाने के लिए 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कुल मिला के हम यहाँ पर R2 ये जो है R2 की पोजीशन इस पे क्या कर रहे हैं, -1/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो -1/5 इंटू -5 मीन्स 1, ठीक है। अब 0 के ऊपर तो असर नहीं होगा। अब ये -2 -1/5 इंटू -2 इक्वल्स टू 2/5। तो देखो -2 की जगह 2/5, फिर 1 को करेंगे मल्टीप्लाई -1/5 से, यानी ये होगा -1/5। यहाँ तक समझ में आया। अब ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी बना क्या, नहीं बना, बाकी है, क्योंकि ये जो 2 है इसको हमें 0 बनाना होगा। 2 की पोजीशन कौन सी है, R1, यूज किसका करेंगे, R2। ये 2 है, यूज करना है 1 और चाहिए 0, तो 2 - 2 इंटू 1। 2 की पोजीशन कौन सी है, R1, 2 इंटू ये 1 क्या है, R2, मतलब R1 - 2 टाइम्स R2, R1 - 2 टाइम्स R2 हमें यहाँ पे प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रो हमें चेंज करना है सिर्फ वही रो चेंज होगा, दूसरा जो रो है उसको एज इट इज रख दो। तो यहाँ R1 चेंज हो रहा है, R2 को एज इट इज रख दी। देखिए दोनों साइड में R2 एज इट इज है और R1 चेंज होगा इस फार्मूले का यूज करके। तो R1 - 2 टाइम्स R2, 1 - 2 इंटू 0 1, 2 - 2 इंटू 1 2 - 2 0, एंड थर्ड है 1 - 2 इंटू 2/5, यानी कितना 1 - 4/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/5 एक है। आगे देखिए R1 क्या है, 0, -2 इंटू R2 क्या है, -1/5, तो ये क्या होगा, +2/5 आ गया। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स है वो कन्वर्ट किस में हो गया है, आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में राइट हैंड साइड पे रहने वाला मैट्रिक्स ये क्या कहलाएगा, रिक्वायर्ड इनवर्स। और इस मैट्रिक्स में कॉमन हम क्या निकाल सकते हैं, 1/5, सब में 1/5 है। यदि हमने 1/5 कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा -1। तो ये हो गया मैट्रिक्स का इनवर्स। क्या प्रोसेस हमने की एक बार देख लिए, देख लो। पहले हमने कंडीशन लिए, फिर इस मैट्रिक्स ए को कन्वर्ट किस में करना है, आई में। तो पहले ये जो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट है 1 है ऑलरेडी, फिर उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट को 0 बना दिए, बन गया 0। फिर सेकंड डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाए, 1 बना दिए। फिर इसके करस्पॉन्डिंग वाले एलिमेंट को 0 बनाना है, इसको बना दिए 0। इस सिचुएशन में राइट साइड पे रहने वाला मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, रिक्वायर्ड इनवर्स। तो स्टूडेंट आपको फर्स्ट एग्जांपल समझ में आ गया होगा। आप इस तरह से ये रफ कैलकुलेशन साइड में कर सकते हो ज़रूरत के हिसाब से, और ना भी किए तो आपका जो कैलकुलेशन है आप फार्मूले में पुट करते जाइए वाले रो के एलिमेंट्स को और लिखना है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, मैट्रिक्स इज 2 - 3 - 1 2। सबसे पहले इसको हम कंसिडर कर रहे हैं मैट्रिक्स ए से। मैट्रिक्स ए ऑर्डर 2 का है तो यूज़ होने वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऑर्डर 2 का। पहली स्टेप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फर्स्ट क्रॉस माइनस सेकंड क्रॉस, आंसर आ रहा है 1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, हेंस ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। यानी पहली स्टेप गिवन मैट्रिक्स का हमने क्या निकाले, डिटर्मिनेंट निकाले। जो 1 आ रहा है तब उसका इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, तब हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। अब यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स निकालने के लिए कंडीशन a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, हियर यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ये मैट्रिक्स ए इनवर्स आई, हमें क्या करना है, ये जो प्री फैक्टर है इसको ही चेंज करना है और राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स को चेंज करना है। तो ऐसे वक्त ए इनवर्स एज इट इज रहेगा आखिर तक, ठीक है। पहली स्टेप, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाने के लिए 2 को 1 बनाना होगा। अब 2 को 1 बनाने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है हमें मालूम है। 2 को 1 बनाने के लिए या तो हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट यदि हमने पहले स्टेप में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये देखिए इधर भी चेंज हो जाएगा, मतलब पहले चाहिए फ्रैक्शन में आ जाएगा, हमारा जो आंसर है वो निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें वो आखिर तक ईजी टेक्निक का यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है।
यदि ऑप्शन ही नहीं है तो फिर वही टेक्निक अप्लाई कीजिए। दूसरा कोई ऑप्शन है क्या 2 को 1 बनाना? यस है। 2 को -1 के हेल्प से हम 1 बना सकते हैं। इन दोनों में हमें रिलेशन मालूम है, यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 1 आएगा। यानी R1 + R2 यदि किए तो ये जो R1 है वो चेंज हो जाएगा 1 में। तो पहली प्रोसेस अप्लाइंग R1 इम्प्लाइज R1 + R2, यानी 2 + -1 हो जाएगा 1, -3 + 2 हो जाएगा -1, 1 + 0 हो जाएगा 1, 0 + 1 हो जाएगा 1। ऐसे वक्त ये जो R2 है दोनों साइड का रहेगा एज इट इज। ठीक है, ये 1 हमने बना दिए। अब इसके करस्पॉन्डिंग में जो -1 है इसको 0 बनाएंगे। यूज किसका करेंगे? इस 1 का, यानी R2 को 0 बनाना है, यूज करना है R1 का। R2 को 0 बनाना है, यूज करना है R1 का। तो -1 और +1 में रिलेशन, इन दोनों का जब हम एडिशन करते हैं तो 0 आता है, यानी R2 + R1। R1 एज इट इज रख दो, 1 - 1 1 1, -1 + 1 0, 2 + -1 1। इसके बाद 0 + 1 1, 1 + 1 2। अब ये आइडेंटिटी बनाए क्या? टोटली नहीं बना है। सेकंड डायगोनल को हमने तो बना दिए 1। अब इसके करस्पॉन्डिंग में जो 1 है इसको -1 है इसको 0 बनाएंगे। तो -1 + 1 करना होगा, यानी R1 + R2 करना होगा। तो नेक्स्ट ऑपरेशन R1 + R2, -1 + 1 0। इधर में 1 + 1 2, 1 + 2 3। तो ये जो R2 है ये रहेगा एज इट इज। अब ये कन्वर्ट हो चुका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। देखो I × A 1, मतलब A 1, तो राइट साइड में रहने वाला मैट्रिक्स कहलाएगा रिक्वायर्ड इनवर्स। समझ में आ गई स्टेप्स? नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये ऑर्डर 3 का है, इसको हम A से कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर यूज़ होने वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऑर्डर 3 का होगा, 1 1 1। ठीक है ना। पहली स्टेप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमको मालूम है, लास्ट लेक्चर में हम इसकी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, और 11th क्लास में भी था डिटर्मिनेंट इस चैप्टर में, तो आप उसको भी रेफर कीजिए, प्रैक्टिस आपकी अच्छी तरीके से वहाँ पे हो सकती है। ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने की टेक्निक है a11 × A11 प्लस a12 × A12 प्लस a13 × A13। ये भी एक यूनिक टेक्निक है स्टूडेंट। हमको बताया जाता है कि पहले प्लस लगाना, बाद में माइनस लगाना, फिर प्लस लगाना। हमने यदि पूछे तो बोलते हैं नहीं भैया ऐसा ही है, बट ये ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये रीजन है। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस इसलिए लगता है क्योंकि A12 ये जो माइनर एंड कोफैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं ना, उसमें जो कोफैक्टर है इसमें -1 का पावर 3 मतलब माइनस है ना, इसलिए माइनस लगता है। अब ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट 0, A11 -1 to the power 1 + 1 × A11 माइनर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 0 × ये जिस पोजीशन पे है वो रो कॉलम को डिलीट कीजिए, जो एलिमेंट बचता है उसका डिटर्मिनेंट। 2 3 1 1, फर्स्ट क्रॉस 2 × 1 2, सेकंड क्रॉस 3 × 1 3। फिर सेकंड एलिमेंट के पहले माइनस लगाएंगे, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दो, बचेगा 1 3 3 1, फर्स्ट क्रॉस है 1 × 1 1, 3 × 3 9, प्लस तीसरा एलिमेंट 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करने के बाद बचेगा 1 2 3 1। तो फर्स्ट क्रॉस 1 × 1 1 माइनस 2 × 3 6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, हेंस A इनवर्स इज एग्जिस्ट। अब यहाँ पे भी हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है, तो कंडीशन कंसिडर करेंगे A × A इनवर्स इक्वल्स टू I। ये A इनवर्स और ये I। अब हमें क्या करना है, जो हमारी जो स्टेप थी वो स्टेप अब यहाँ पर काम में आएगी। इसके पहले के जो एग्जाम्पल थे ऑर्डर 2 के थे तो ईजी थे, बट जो हमने जो स्टेप लिखे थे वो स्टेप अब हमें यहाँ पे काम में आएंगे। ठीक है ना। सबसे पहली स्टेप क्या थी कि ये जो पोजीशन है इस पे हमें 1 चाहिए, 0 के जगह 1 आ सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है भाई, 0 के साथ तो मल्टीप्लाई करो तो आएगा ही नहीं ना। ऐसे वक्त कोई रो में 1 है क्या? यस है, R2 के जगह पे 1 है, तो हम सिंपली इसको इंटरचेंज कर सकते हैं क्या? यस, इंटरचेंज कर दो। तो R1 इंटरचेंज R2,
दोनों मैट्रिक्स में R1 और R2 को हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है, और ऐसे वक्त R3 ये क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप, ये 1 हो गया, इसके करेस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट को 0 बनाना है। यहाँ पे 0 है बटे 3 की जगह 0 नहीं है। अब इस 3 को 0 बनाना है और यूज करेंगे 1, तो 3 माइनस 3 इंटू 1 करना होगा। 3 की पोजीशन कौन सी है, R3, 3 इंटू ये 1 की पोजीशन क्या है, R1, यानी हम यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R3 इम्प्लाइज R3 माइनस 3 टाइम्स R1। अब ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हम R3 के हर एक एलिमेंट के ऊपर। ठीक है। अब R3 चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब R1 R2 को रहने दो जैसे कि वैसे, सिर्फ R3 की तरफ कॉन्सेंट्रेट करो और ये फार्मूले का यूज करो। R3 में पहला एलिमेंट क्या है, 0, पहला एलिमेंट देखिए यहाँ पे 3 है, दूसरा एलिमेंट क्या है, 1 है, तीसरा एलिमेंट क्या है, 1 है, इम्प्लाइज सिंबल R3, 3 1 1, फिर ये माइनस माइनस माइनस, फिर ये है 3 3 3। अब R1 किसका लेंगे, ये जो R3 इसके करेस्पॉन्डिंग का R1 3 है, 3 के करेस्पॉन्डिंग में 1 है, 3 माइनस 3 0। फिर यहाँ पे देखिए 1 के करेस्पॉन्डिंग में क्या है, 2 है, तो 1 माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 5। फिर यहाँ पे देखिए इस 1 के करेस्पॉन्डिंग में 3 है, 1 माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस 8, यानी देखिए 0 माइनस 5 माइनस 8। अब सेम कैलकुलेशन आपको राइट साइड में भी करना है, 0 माइनस 3 इंटू 0 0, 0 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 इंटू 0 1। ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक है, सेकंड डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, ऑलरेडी 1 है। फिर इसके करेस्पॉन्डिंग ये जो एलिमेंट है इसको 0 बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस 2 को 0 बनाते हैं। अभी 2 की पोजीशन क्या है, भाई R1 है। अब 2 को 0 बनाना है, यूज करना है 1 का, तो R1 माइनस 2 टाइम्स R2, R1 माइनस 2 टाइम्स R2। अब यहाँ पे R1 चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब ये R2 और R3 क्या रहेंगे, दोनों साइड में एज इट इज रहेंगे। सिर्फ अब R1 की तरफ ध्यान दीजिए, ये जो फार्मूला इसमें R1 क्या क्या है, तो 1 है, 2 है, 3 है, इम्प्लाइज R1 1 2 3 माइनस 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 2 2 2। R2 1 के करेस्पॉन्डिंग में R2 क्या है, 0, तो 1 माइनस 0 क्या होगा, 1 होगा। 2 के करेस्पॉन्डिंग में क्या है, 1, तो 2 माइनस 2 कितना, 0। 3 के करेस्पॉन्डिंग में क्या है, तो 2 है, 3 माइनस 4 माइनस 1 आ गया, 1 0 माइनस 1। राइट साइड में भी सेम करना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस, ये -5 को 0 बनाएंगे। अब ये -5 की पोजीशन क्या है, R3 है, -5 R3 यूज करेंगे 1 का, मीन्स R2, और हमें चाहिए 0, तो -5 प्लस 5 टाइम्स करना होगा, यानी R3 प्लस 5 टाइम्स R2 करना होगा, तब जाके हमको R3 मिलेगा। कीजिए कैलकुलेशन। अब जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो हमें ये मैट्रिक्स मिलता है। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपको आता है कैलकुलेशन करते, प्लस माइनस तो आता ही होगा, 12th क्लास में हो आप। फिर नेक्स्ट स्टेप, अब थर्ड डायगोनल एलिमेंट को हमें 1 बनाना है। अब ये 1 बनाने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन दिख रहा है कि 2 और -1 को ऐड किए तो यहाँ 1 आएगा, बट ये तो डिस्टर्ब हो जाएगा और ये हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। इसीलिए 2 को 1 बनाने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी R3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, 5 की जगह 5/2 आएगा, -3 की जगह -3/2 आएगा, और ये 1 की जगह 1/2 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब इस 2 और -1 को हमें 0 बनाना है। सबसे पहले -1 को हम 0 बनाएंगे, तो -1 की पोजीशन क्या है, R1 है, किसके रिस्पेक्ट में, इस R3 की रिस्पेक्ट में, तो -1 + 1 करना होगा, मतलब R1 R3 करना होगा। तो देखिए R1 + R3, यहाँ पे सिर्फ चेंज होगा R1, मतलब R2 और R3 को रख देंगे एज इट इज। कर दीजिए ऐड, 1 + 0 1, 0 + 0 0, -1 + 1 0। ठीक है। -2 + 5/2 1/2 आएगा, 1 + -3/2 -1/2,
जीरो प्लस 1/2 1/2। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट स्टेप। अब ये जो 2 है, इस 2 को हमें 0 बनाना होगा। अभी 2 की पोजीशन क्या है? इस 2 की पोजीशन है R2 और यूज किसका करेंगे? R3 का। R2 के जगह पर है 2, R3 के जगह 1 है और हमें चाहिए 0, तो 2 - 2 × 1 करना होगा, यानी R2 - 2 × R3। देखिए R2 - 2 टाइम्स R3, तो ये लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स हो जाएगा आइडेंटिटी और राइट हैंड साइड का हम मैट्रिक्स थोड़ा चेक कर लेंगे। देखिए R2 में कौन कौन से एलिमेंट्स है? 1 है, 0 है, बाद में 0 है, 1 0 0 माइनस 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 2 2 2 और R3 इस 1 के करेस्पॉन्डिंग में R3 क्या है? तो 5/2। 0 के करेस्पॉन्डिंग में -3/2, इस 0 के करेस्पॉन्डिंग में 1/2। क्या आता है? देखिए 2 से 2 कैंसिल, 1 - 5 -4, 2 से 2 कैंसिल, 0 + 6 6, 2 से 2 कैंसिल आएगा यहाँ -1, यानी -4 6 1, यानी ये 6/2 मीन्स 3। ठीक है, -4 3 एंड -1, -4 3 एंड -1। समझ में आ गया? लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी, तो राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स हो जाएगा रिक्वायर्ड इनवर्स। आपने यदि इतना भी आंसर लिखे तो भी चलता है, बट यदि यहाँ से आपको कॉमन निकालना है तो कॉमन क्या दिख रहा है? 1/2। जनरली 1/2 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे? 1/2 को कॉमन निकालेंगे। अब कॉमन निकालने के बाद 1/2 से 1/2 निकाला, 1 बचा, यहाँ -1 1, यहाँ 5 -3 और 1। अब रही बात सेकंड रो की। अब -4 में से यदि 1/2 को कॉमन निकालते हैं तो -8 बचेगा, 3 में से 1/2 को निकालते हैं तो 6 बचेगा, और -1 में से यदि 1/2 को निकालते हैं तो -2 बचेगा। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स, अब लास्ट एग्जांपल, ये फोर्थ वाला मैट्रिक्स 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को नाम देंगे ए। गिवन मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का है, इसीलिए यूज होने वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऑर्डर 3 का होगा। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अभी हमने स्टडी किए हैं और उसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, रिमेनिंग एलिमेंट का डिटर्मिनेंट 3 - 0 -0 इंटू 5 × 3 15 -0 -1 इंटू 5 × 1 5 -0। आंसर आएगा 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। नाउ कंसिडर A × A इनवर्स इक्वल्स टू I, एंड हियर वी यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस कंडीशन में सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स A और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको हमने पुट कर दी। अब पुट करने के बाद सबसे पहले हमको यहाँ पर 2 की जगह 1 चाहिए। अब यहाँ पे 2 की जगह 1 कैसे आएगा? इजीली तो नहीं दिख रहा है, मतलब हमको इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा। 2 और 5 में ऐसा कोई रिलेशन है क्या जिसके ऊपर से 1 आ सकता है? यस, 6 - 5 यदि हम करते हैं तो 1 हो सकता है। तो 2 को हम 6 बना सकते हैं। 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये जो R1 है इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से। तो R1 के सारे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 0 -3 3 0 0, बाकी दोनों रो रहेंगे एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप, अब 6 और इधर 5 है, मतलब R1 6 R2 5 है और हमें 1 चाहिए, तो 6 - 5 करना होगा, मतलब R1 - R2। तो 6 - 5 कितना? 1 0 -1 -1 -3 0 -3 3 - 0 3 0 -1 -1 0 0 0। ऐसे सिचुएशन में ये दोनों भी जो रो है R2 R3 एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1 है, उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम के सारे एलिमेंट को 0 बनाना है, मतलब 5 को, और ये 0 तो ऑलरेडी है, इस 5 को 0 बनाना है। तो 5 की पोजीशन कौन सी? देखिए ये 5 और यूज करेंगे 1 और आंसर चाहिए 0। ठीक है, तो 5 - 5 × 1 करना होगा। 5 की पोजीशन है R2 और 1 की पोजीशन है R1, यानी R2 - 5 टाइम्स R1।
किसको चेंज करेंगे, R2 को। यहाँ पे R1 और R3 को रख दो एज इट इज, R1 R3 जैसे कि वैसे, सिर्फ R2 चेंज होगा इस फार्मूले का यूज करके। तो R2 में कौन कौन एलिमेंट है, एक 5 है, 1 है और 0 है। फार्मूले में पुट करेंगे, वन के करस्पॉन्डिंग में क्या है, -1, 0 के करस्पॉन्डिंग में क्या है, -3, यानी ये होगा 0, ये 6 और ये 15। देखिए 0 6 15। राइट साइड में भी उसी तरह R2 -5 टाइम्स R1, 0 -5 इंटू 3, 0 -15 -15, 1 -5 इंटू -1, 1 + 5 6 और ये 0। अब नेक्स्ट स्टेप, ये जो सेकंड डायगोनल एलिमेंट है इसको 1 बनाना है। तो 6 है यहाँ पे और इधर 1 है, तो इसमें कोई आपस में रिलेशन है क्या, यस। 6 में से यदि हम 5 को माइनस करते हैं तो 1 होगा, मतलब R2 -5 टाइम्स R3, R2 -5 टाइम्स R3। यहाँ पे सिर्फ R2 चेंज होगा, R1 और R3 एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे कर दीजिए फिर 6 -6 5 इंटू 1, 6 -5 1, 15 -5 इंटू 3, 15 -15 0, -15 -5 इंटू 0 -15, 6 -5 इंटू 0 6, 0 -5 इंटू 1 मीन्स -5 हो गया। अब ये 1 है, अब इसके करस्पॉन्डिंग ये कॉलम के एलिमेंट को 0 बनाना होगा। पहले -1 को 0 बनाएंगे तो -1 और 1 इसमें रिलेशन है एडिशन का, तो R1 + R2 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ R1 चेंज होगा, R2 और R3 एज इट इज। तो 1 + 0 1, -1 + 1 0, -3 + 0 -3, 3 + -15 -12, -1 + 5 6 5, 0 -5 -5 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप, इस 1 को बनाएंगे 0, तो इसकी पोजीशन क्या है, R3 है, यूज किसका करेंगे, R2 का, तो 1 - 1, यानी नेक्स्ट ऑपरेशन है R3 - R2। अप्लाइंग R3 इम्प्लाइज R3 - R2 हो गया 0। अब इसके बाद की जो स्टेप है, ये जो 3 है, 3 को हमें क्या बनाना है, 1। अब ये 3 को 1 बनाने के लिए हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब R3 के सभी एलिमेंट को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 को भी करना होगा, -6 को भी करना होगा और 6 को भी करना होगा, तो क्या आएगा, ये 5, ये -2 और ये 2, 5 - 2 2, 5 - 2 2, ठीक है। इसके बाद लास्ट कैलकुलेशन, इस -3 को बनाएंगे 0, तो इस -3 की पोजीशन क्या है, R1 किसके रिस्पेक्ट में, R3 के। R1 बराबर -3, R3 बराबर 1, चाहिए 0, तो -1 + 3 टाइम्स 1 करना होगा, ठीक है ना। तो समझ में आया। तो अब ये कैलकुलेशन हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, R1 + 3 टाइम्स R3। चेंज किसको कर रहे हैं, सिर्फ R1 को। R1 के एलिमेंट देखिए 1 1 + 3 इंटू 0 1, 0 + 3 इंटू 0 0, -3 + 3 इंटू 1 -3 + 3 0, और यहाँ पे -12 है, 5 है, -5 है। इसमें R1 क्या है, -12, यहाँ पे 5, यहाँ -5, प्लस 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 3 3 3। अब ये -12 के करस्पॉन्डिंग का R3 क्या है, तो 5 है। 5 के करस्पॉन्डिंग में क्या है, -2 है। -5 के करस्पॉन्डिंग में क्या है, तो 2 है। तो -12 + 15 कितना, 3। 5 - 6 कितना, -1। -5 + 6 कितना, 1। अब लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स कन्वर्ट हो चुका है आई में, तो राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स कहलाएगा रिक्वायर्ड इनवर्स। स्टूडेंट, आपको ये जो एग्जांपल्स है
उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुके होंगे और आपको ये आइडिया आ गई होंगी कि ये एग्जाम्पल समझने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है। यस, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमने 3 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे। एक तो इंटरचेंज, दूसरा एक स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कोई रो या कोई कॉलम के साथ, या फिर अभी जो हम ये पढ़े हैं इतने सारे ये वाले ऑपरेशंस। तो स्टूडेंट, ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस है, जब तक आप अच्छे तरीके से स्टडी नहीं करोगे तो आपको ये वाले एग्जाम्पल्स पूरी तरीके से नहीं समझ में आए होंगे, है ना, नहीं समझ में आएंगे। आज तो समझ में आए होंगे यदि आपने जो कंसंट्रेशन से यदि आज की क्लास अटेंड किए होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आपको गई होंगी। इतना ही कि आपको कैलकुलेशन करते आना चाहिए, और आप यदि 12th क्लास में हो तो कैलकुलेशन तो करते आता ही है, सिर्फ ध्यान रखना है मेथड। ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो मीन्स आज का लेक्चर नंबर 2 आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो हमारे जो वीडियो है इसको लाइक कीजिए, और आपके जो फ्रेंड्स होंगे, आपके पहचान में जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स होंगे, अभी लॉकडाउन होने की वजह से कोई क्लासेस अभी ऑन नहीं है, तो उनका भी फ़ायदा हो, इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप यदि हमारे इस चैनल को नए होंगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा, हमारे जो नए नए जो नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलते जाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं DC कटरे अब आपको मिलूँगा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में कुछ दिनों के बाद। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और बहुत ज़्यादा यदि इम्पोर्टेंट काम है तभी आप घर के बाहर निकलिए, क्योंकि कोरोना किसी को भी हो सकता है। थैंक यू।